चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अचालक के बारे में। इससे पहले हमने आपको विद्युत के कितने चालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के चालक होते हैं, ठीक है, चालक को कैसे क्या करना है, इसके बारे में फुल हमने 2 वीडियो में आपको बड़े अच्छे तरह से हमने बताया। आज हम आपको चालक के उल्टा यानी चालक के उल्टा यानी अचालक के बारे में बताएंगे कि अचालक पदार्थ कौन कौन होते हैं, अचालक पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ के गुण क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, सारे बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे और उसको बताएंगे। और साथ ही अचालक के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो अचालक को इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। अचालक को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो जितना भी ये एकदम सेम उल्टा है, यानी कहने का मतलब चालक का एकदम सेम ये उल्टा होता है। उसकी डिफिनीशन जो चालक की डिफिनीशन थी उसकी उल्टा इसकी डिफिनीशन है। जैसे क्या है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है या एकदम नहीं होती है, ठीक है, वो आप क्या होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। वही चालक की बात करें तो चालक में यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो बहुत अच्छे चालक होते हैं, ठीक है, हमने उसमें ये पढ़ा था। उसके बाद जिन पदार्थों में या यानी दूसरा पॉइंट होगा, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वह आपके क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। या जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वह आप क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे, ठीक है। और यह अधात्विक होते हैं। कहा जाता है जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो आप क्या कहलाते हैं, अधात्विक होते हैं, यानी वो धातु नहीं है। जितने भी अधात्विक मतलब वो धातु नहीं है, मेटल नहीं है, ठीक है। जो भी हमारा अचालक होता है, इंसुलेटर होता है, वो किसी प्रकार का धातु नहीं होता है, ठीक है। एक आध उसमें अपवाद है जो अधातु भी जो आपका चालक का काम करता है, ठीक है। जैसे पानी आपका कोई धातु नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो भी क्या करता है, विद्युत चालक का कार्य करता है, इसे अपवाद कहते हैं। फिर इसमें फिर आता है अलग अलग पदार्थों की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। तो आपको अचालक में एक टर्म पढ़ने को आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत वोल्टेज सहने की सहन सीमा। कोई भी पदार्थ है जो विद्युत का कितना वोल्टेज सीमा सहन कर सकता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसे हिंदी में कहते हैं पैरावैद्युत स्थिरांक, ठीक है, पैरावैद्युत स्थिरांक। मतलब कि कोई भी पदार्थ को कितना वोल्टेज तक अपने अंदर सह सकता है, उससे अधिक वो सह नहीं सकता है, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसमें मापा जाता है, किलो वोल्ट मिलीमीटर, यानी केवीए mm, यानी किलो वोल्ट mm में प्रति mm में हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापते हैं। सबसे उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका होता है जो 30 और 50 के बीच होता है, शायद अभ्रक का होता है, ठीक है, अभ्रक एगोनाई किसी तरह सबका होता है, ठीक है। और लकड़ी का, सूखी लकड़ी का आपको कहते हैं एक प्रकार का इंसुलेटर है। सूखी लकड़ी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका होता है 0.6 से 0.4 तक आपका क्या होता है, किलो वोल्ट mm तक आपका किसका होता है, इसका सहन सीमा होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसका, लकड़ी का, ठीक है। आप पढ़े होंगे लकड़ी भी एक प्रकार का इंसुलेटर है, लेकिन इसकी वोल्टेज सहन सीमा क्या है, अत्यधिक कम है, इसीलिए हम लोग बहुत कम ही इसका प्रयोग करते हैं लकड़ी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, मतलब किसी भी उपकरण में इंसुलेटर के रूप में। ज़्यादातर इसका इंसुलेटर के रूप में हम ज़्यादातर लकड़ी के बोर्ड बनाने में प्रयोग कर देते हैं, या
विद्युत केतली के हत्था जो हत्था होता है, इसे हम लोग पकड़ते हैं केतली को, उसका प्रयोग कर लेते हैं, या विद्युत इस्त्री का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये सबका इस यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, प्लास्टिक बैकेलाइन का प्रयोग इस समय किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंसुलेटर होता है उसके गुण भी होने चाहिए। जो भी इंसुलेटर होता है उसके गुण हो क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पे लगभग 8 पॉइंट आपको दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक टॉपिक पे उसके संबंधित जो भी जानकारी हम आपको देंगे, उसके संबंधित जो भी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी या गुड इंसुलेटर मतलब क्या विशेषता या क्या गुण होना चाहिए अच्छे इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, तो अचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कोई भी इंसुलेटर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी अत्यधिक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, उच्च होगा तो उसकी वोल्टेज सहन सीमा क्या होगी, उच्च होगी, और अगर आप मान लीजिए वहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या है, विद्युत का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, मतलब जो भी आपका इंसुलेटर है उसका प्रतिरोध हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके इंसुलेटर का जब प्रतिरोध उच्च रहेगा तो आप जब भी उसके टच करेंगे, जैसे आपके घरों में एक केबल गया होता है उसके ऊपर एक वायर चिपका होता है, लेकिन उस वायर को जब आप टच करते हैं तो आपको कोई विद्युत का झटका महसूस नहीं होता है। वहीं जब आपका कहीं से कटा हुआ वायर होता है, जब टच करते हैं तो आपको विद्युत का झटका महसूस होता है। ठीक है, तो किसी का जो भी आपका इंसुलेटर होना चाहिए वो आपका प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए। ठीक है, अचालक के गुण उष्मा से सहने वाले हो। हाँ, अचालक तीसरा पॉइंट है अचालक के गुण। अचालक का गुण एक और होता है क्या, देखिए जब भी हम किसी भी इंसुलेटर को जब गर्म करते हैं, जब इंसुलेटर को गर्म करते हैं तो वो अपनी अचालकता गुण को क्या करती है, खत्म कर देती है। यानी जब कोई भी हम वायर, कोई भी अगर इंसुलेटर लेते उसको जब हम हीट करेंगे तो अपन उसकी जो मतलब विद्युत सहने की क्षमता होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसका कम होने लगती है। ठीक है, तो जो भी आपका इंसुलेटर होता है विद्युत आग यानी उष्मा को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आसानी से आग ना लग पाए। जैसे पीवीसी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा जब वो गर्मी पाती है तो जलने लगती है। ठीक है, वही बैकेलाइट है तो अत्यधिक उष्मा को क्या करता है, सहता है, वो इतनी आसानी से जलता नहीं है। ठीक है, जैसे आपका अभ्रक होगा माइका भी आपका क्या करता है, वो भी बहुत आसानी से नहीं जलता है। आप एस्बेस्टस का नाम सुने होंगे, एस्बेस्टस एक ऐसी पृथ्वी की धातु है कि कभी भी उसमें आग नहीं लग सकती है। ठीक है, ये सब उष्मा रोधी पदार्थ है। एस्बेस्टस एक ऐसा विद्युत मतलब कि पृथ्वी का सौरमंडल का हमारी पृथ्वी का ऐसा मतलब वो है कि उसमें कभी भी आग नहीं लगती है, एस्बेस्टस। चौथा पॉइंट है सस्ता होना चाहिए। जो भी इंसुलेटर है वो सस्ता होना चाहिए। अगर आपका इंसुलेटर बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो सभी उपकरणों में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसे क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जो भी आपका इंसुलेटर है सस्ता के साथ क्या होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर वह आपका अगर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। 6वां पॉइंट है मजबूत, यानी जो भी आपका इंसुलेटर है उसे अत्यधिक मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो थोड़े से रगड़ से, थोड़े से तनाव से आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेटर फट जाएगा, कट जाएगा, जिससे विद्युत का झटका आपको लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपके मजबूत में आपका आता है बैकेलाइट, बहुत ही मजबूत प्रकार का आपका होता है। पोर्सिलीन आपका बहुत मजबूत प्रकार की होती है, दबाव क्षण सह सकती है पोर्सिलीन आपका। एस्बेस्टस भी आपका मजबूत होता है। उसके बाद आपका नमी और जल प्रवाही, तो आपका जो भी इंसुलेटर होता है उसके ऊपर नमी, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नमी और जल उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके इंसुलेटर का, नहीं तो उसकी जो सहन सीमा है वो क्या हो जाएगी, खत्म होने लगती है। ठीक है, 5वां है आवश्यकता अनुसार ढाला जा सके। जो भी आपका इंसुलेटर है ऐसा होना चाहिए जिस भी मॉडल में आवश्यकता अनुसार हमको जैसे भी हम उसको बनाना चाहें उसको हम आसानी से बना सके। ऐसे इंसुलेटर का हमें क्या ये अच्छे इंसुलेटर का क्या है, ये गुण है। ठीक है, सबसे जरूरी आपका होना चाहिए
नमी और जल अप्रवाही, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और ये इस पे क्वेश्चन आपका बनता है, एक पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ आपके एग्जामों में बनता है, ठीक है। और इस पे भी बनता है, ये 3rd नंबर पे है, ये 3रे नंबर पे है, ये 3rd नंबर। इस पे भी क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है लेकिन बनता है, ठीक है। और इस पे भी बनता है। इस 4 पॉइंट को आपको याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट आपके बनते हैं। 1 नंबर इस पे बनता है, 1 नंबर ए आपका हो जाएगा, 2 नंबर ए है और 4 नंबर ए। इन सब पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में बन जाते हैं इंसुलेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इंसुलेटर के जितने प्रकार हैं सभी पे हम बात करेंगे और अच्छे से उसे हम आपको बताएंगे। और हर एक इंसुलेटर का कितना गुण है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, सारे के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।